ओके, चलो थोड़ा देर बाद चैट पढ़ रहा हूँ मैं। ओके, तो तुम लोग एक्चुअली मैं मॉड्यूल 3 का जब स्टार्ट किया था, मैंने एक टॉपिक मैंने छोड़ दिया था। पता नहीं कैसे छूट गया, वो सबसे पहले पढ़ाना चाहिए था मुझे। चलो कोई बात नहीं, मैं अभी पढ़ा दूंगा। आज का टॉपिक यही रहेगा, कैलकुलेटिंग द टीसी ऑफ ट्रेडिशनल स्टोरेज। ओके, सो बेसिकली आज का रहेगा। ओके, अच्छा सब आ गए ना, मैं शुरू कर सकता हूँ ना? अ, ये बताओ। अच्छा तुम लोग बाद में लड़ लेना, अभी बताओ शुरू कर दूं कि नहीं? मैं शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, सब आ गए शायद। आ गए, मैं शुरू कर रहा हूँ। ओके, म्यूट सब कुछ है, रिकॉर्ड। ओके, सो देखो अभी आईपीएल बंद करो, आईपीएल बाद में लड़ लेना, अभी थोड़ा देख लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा टाइम लूंगा भी नहीं। ओके, सो आज का जो टॉपिक है, रुको ऑटो जाने दो। Okay. So today's topic will be on calculating how to calculate the TCO of traditional storage. ओके, हम लोग टीसीओ कैसे, मतलब ट्रेडिशनल स्टोरेज का टीसीओ कैसे कैलकुलेट करते हैं। ट्रेडिशनल स्टोरेज इन द सेंस, अच्छा पहले टीसीओ का फुल फॉर्म जान लो। टीसीओ का फुल फॉर्म होता है टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। ओके, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। ये तुम लोग को अगर कोई बिजनेस कर रहा है तब शायद उसको पता होगा ज़्यादा। ओके, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप होता है। अच्छा, इसको जानने से पहले हम लोग बेसिकली पूरा जान लेते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोग का जो सर्वर होता है, डेटा सेंटर जो होता है, हम लोग बोलते हैं ना, तो वो डेटा सेंटर का कुछ ओनरशिप होता है। कोई ओनरशिप करते हैं, ओन करता है वो डेटा सेंटर। ठीक है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो ओनरशिप उस स्टोरेज डेटा सेंटर के स्टोरेजेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। रुको मैं चैट बॉक्स खोला रखता हूँ, कोई बात करेगा। ओके, सो उस डेटा सेंटर के स्टोरेजेस को कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे मेंटेन करना है, कैसे सारे चीज़ें को एक साथ मेंटेन करना है, जैसे पावर हो गया, कूलिंग पावर हो गया, ये सब सारी चीज़ों को मेंटेन करके कितना कॉस्ट लगेगा एक ओनर को। ठीक है, उसके ऊपर आज का टॉपिक है। ये तुम लोगों को जानना चाहिए, ये पहले ही बताना चाहिए था। ये सब सबनेटिंग शुरू करने से पहले, सॉफ्टवेयर जैसे रिलेटेड शुरू करने से पहले पहले हार्डवेयर का बताना चाहिए था, तो सॉरी मैं भूल गया। आज करा दूंगा। सो आज का टॉपिक होगा हाउ टू कैलकुलेट द टीसीओ ऑफ ट्रेडिशनल स्टोरेज। ओके, तो टीसीओ कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को दो चीज़ों का वेट करना पड़ता है। सो दो चीज़ों को ध्यान में देना पड़ता है। पहला होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, जिसको शॉर्ट में हम लोग कैपेक्स बोलते हैं, और एक होता है ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स, ओपेक्स। तो इसके बेसिस के ऊपर हम लोगों का टीसीओ कैलकुलेट होता है, स्टोरेज टीसीओ का स्टोरेज कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो दो चीज़ों को बेसिस के ऊपर होता है। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कैपेक्स बोलते हैं, और एक होता है ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स, जिसको हम लोग ओपेक्स बोलते हैं। तो एक एक करके, कैपिटल पे ज़्यादा नहीं है, कैपिटल पे बस क्या देखना है, दो चीज़ों को देखते हैं वो लोग, परचेस प्राइस। ठीक है, एक होता है परचेस प्राइस, एक होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, याद रखना आज का जो टॉपिक हो रहा है वो बस हार्डवेयर के, हम लोग के डेटा सेंटर के हार्डवेयर के ऊपर हो रहा है। ठीक है, इसको यहाँ पे ले जाने से ठीक रहेगा शायद। यस, यस, ओके। तो परचेस प्राइस देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्राइस दैट यू पे अप फ्रंट फॉर योर स्टोरेज सिस्टम इज परहैप्स द मोस्ट ऑब्वियस पार्ट ऑफ द टीसीओ। ओके, तो इसका मतलब तुम देखो, ये जो बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये बुक तुम लोग को इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, मैं अपलोड कर दूंगा गूगल क्लासरूम में। ठीक है, और इस बुक में इतना इजीली लिखा हुआ है सारे की सारी चीज़ें, तो ये इतना मुझे एक्सप्लेन करने का ज़रूरत भी नहीं होगा, समझ जाओगे। फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। परचेस प्राइस में हम लोग क्या देखते हैं, जब यू का मतलब होता है टीसीओ, जब टीसीओ ना पे अप फ्रंट करता है स्टोरेज सिस्टम के लिए। ठीक है, वो चीज़ें परचेस प्राइस होता है। जैसे तुमको कुछ तुम्हारे सर्वर के लिए, तुम्हारे डेटा सेंटर के लिए, जब तुम अपने स्टोरेज के लिए पैसा मतलब देते हो, पहले से तुमको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, टीसीओ। सपोज इसका एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। अम, तुम्हारा एक सर्वर डेटा सेंटर है तुम्हारे गुवाहाटी पे। ठीक है, ओके, तुम्हारा एक डेटा सेंटर तुम ओन करते हो, गुवाहाटी पे है। ठीक है, फिर तुमको उस डेटा सेंटर को
कहीं और सेटअप करना है तो तुमको सपोज तुम बेंगलुरु पे तुम्हें दूसरा डेटा सेंटर चाहिए, तो बेंगलुरु पे तुम दूसरा डेटा सेंटर खरीदोगे अभी। तो जब तुम बेंगलुरु पे दूसरा डेटा सेंटर खरीदोगे, सबसे पहले तुमको कैपिटल एक्सपेंडिचर्स पे जाना पड़ेगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में जाने से पहले सबको तुम यहाँ पे तुमको सब कैटेगरी में परचेस प्राइस पे जाना होगा, जहाँ पे तुम पहले सबसे पहले स्टोरेज के लिए तुम पे करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है डेटा सेंटर में, स्टोरेज के लिए पे करोगे एंड हार्डवेयर के लिए, क्योंकि वही जब हम लोग डेटा सेंटर ओन करते हैं तब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें, सबसे ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर कॉस्ट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ ए स्टोरेज एक्विजिशन। सो तुम कभी भी अगर कोई डेटा सेंटर ओन कर रहे हो तो तुमसे पहले तुमको कौन सा प्राइस देना पड़ेगा स्टोरेज सिस्टम के लिए। तो पहला पॉइंट वही है, बताया गया है कि पहला परचेस प्राइस पे तुमको ध्यान देना है, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के अंदर हमको परचेस प्राइस पे हम लोग पहले जाना पड़ेगा। फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट, तो ये मैं नहीं पढ़ रहा, ऐसे तुम लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होता है। जैसे अभी तुमने स्टोरेज सिस्टम के लिए पहले पे आप फ्रंट पे किया है, ठीक है। तो मुझे बेंगलुरु में एक डाटा सेंटर खरीदना है और उसके लिए मुझे स्टोरेज चाहिए, तो मैं स्टोरेज के लिए और जितने भी हार्डवेयर चाहिए सबके लिए मैं पैसा दे रहा हूँ अभी। ये तुम्हारा एक पार्ट हो गया। अभी तुमको जो अपफ्रंट पे करना पड़ेगा, नेक्स्ट चीज जो पे करना पड़ेगा वो होगा रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट होता है, जैसे अभी स्टोरेज के लिए जो पैसा दिया, जो तुम्हारा जो हार्ड डिस्क होगा वो एक टाइम के वारंटी पे होता है, उसके बाद तुमको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। या तो फुल हो गया, सब एकदम आसान एग्जांपल में बोलूँ तो तुम्हारा अगर हार्ड डिस्क फुल हो गया तो तुमको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, तो उसका भी रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी तुमको पहले से यू हैव टू पे अपफ्रंट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी तुमको पहले से ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो जितने भी स्टोरेज हार्डवेयर के तुम पैसे दे रहे हो वो खरीदने के लिए वो तो दे रहे हो, प्लस उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट चाहिए या नहीं चाहिए वो बाद की बात है, बट तुमको वो देना पड़ेगा, क्योंकि एट सम टाइम के बाद तुमको वो स्टोरेज के लिए तुमको रिप्लेसमेंट चाहिए ही होगा, तो बाद में तुमको पे नहीं करना है। तो पहले से ही तुम ये सब चीजें को देख रहे हो, पैसे दे रहे हो, तो आप फ्रंट को पैसे देने के लिए हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर्स बोलते हैं, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में दो चीजें आता है, एक आता है परचेस प्राइस और एक आता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। समझ में आया? अगर समझ में आया तो प्लीज चैट पे लिख दो, तो मैं दूसरे पे जाऊंगा, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स पे। हाँ बोलो। ओके राजदीप, ओके। तो एट लास्ट में एक बार तुम लोगों को बोलूंगा कि तुम लोग एक बार एक्सप्लेन करो, तो प्लीज ध्यान से सुनो। हाँ बोलो। यस, कोई बोल रहा था। कोई बोल रहा था कि नहीं? सर नेटवर्क ठीक नहीं है सर, मैं बोल रहा था कि मैं और एक बार रिपीट करने के लिए सर। अच्छा, और एक बार रिपीट करने के लिए कौन सा पार्ट? अच्छा कैपिटल, अच्छा सर कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा मैं रिपीट करूंगा, ये समझा देता हूँ, अभी ये वाला समझ लो, फिर कैपिटल वाला समझा दूंगा, ठीक है। ओके चलो, अच्छा नहीं तो समझा ही देता हूँ, चलो छोड़ो। ओके सो देखो, आज हम लोग का जो, तुम पता नहीं तुम शायद लेट से, तुम तो लेट से नहीं आए थे। अच्छा चलो, आज का जो टॉपिक है वो है टोटल कॉस्ट आया ओनरशिप। था हाँ हाँ, सर, लेट से आया था, नेटवर्क खराब है सर इधर में मेरा। अच्छा ठीक है चलो। आज का जो टॉपिक है वो हम लोग देखेंगे, कैलकुलेटिंग द टीसीओ ऑफ ट्रेडिशनल स्टोरेज। टोटल कॉस्ट ओनरशिप होता है टीसीओ, तो वो ट्रेडिशनल स्टोरेज के लिए कैसे पे करता है, ठीक है। ओनरशिप जो ओन करते हैं डाटा सेंटर, वो कैसे एक स्टोरेज के लिए, कैसे एक डाटा सेंटर के लिए सारी चीज़ों को पे करते हैं, तो उसके ऊपर आज का टॉपिक है, ठीक है। तो देखो उसके लिए टीसीओ दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एक जब डाटा सेंटर ओन करता है वो पैसा देने के लिए या तो उसको मेंटेन करने के लिए दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, एक होता है ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को कैपेक्स बोलते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब तुम एक जब सर्वर ओन करते हो तो आप फ्रंट मतलब पहले से तुमको इन एडवांस, जो हम लोग बोलते हैं इन एडवांस, कुछ पैसे देना पड़ते हैं हम लोग को सर्वर को खरीदने से पहले। तो वो दो चीज़ें हैं, एक होता है परचेस प्राइस
और एक होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ठीक है, तो परचेस प्राइस क्या होता है, जब तुम एक सर्वर खरीद के हो, याद रखना सबसे प्रायोरिटी फर्स्ट होता है हम लोगों का स्टोरेज के ऊपर। ठीक है, तो स्टोरेज के लिए तुमको अपफ्रंट से परचेस प्राइस के सेक्शन पे तुमको पहले स्टोरेज सिस्टम के लिए पे करना पड़ता है। ठीक है, ठीक ये कर किया हम लोगों ने। और एक सबसे चीज होता है, जितने भी हार्डवेयर के कॉस्ट होते हैं, जितने भी हार्डवेयर होंगे सर्वर के लिए, सारे के सारे हम लोग परचेस प्राइस में ही अपफ्रंट से पे करेंगे। ठीक है, एक होता है स्टोरेज सिस्टम के लिए, और स्टोरेज भी हार्डवेयर ही होता है। फिर होता है जितने भी एक्सेप्ट स्टोरेज सिस्टम जितने भी हार्डवेयर के होंगे, वो भी हम लोग परचेस प्राइस में अपफ्रंट से पे करेंगे। ठीक है, ये हो गया परचेस प्राइस। फिर आता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो अभी हम लोगों ने सर्वर जो लेना था, हम लोगों को डेटा सेंटर जो लेना है हम लोग, उसके लिए हम लोगों ने स्टोरेज सिस्टम के लिए पे कर दिया, हार्डवेयर के लिए पे कर दिया। अभी नेक्स्ट चीज़ ये होता है, तो ऑलमोस्ट सारे के सारे चीज़ों के लिए हम लोगों ने पे कर दिया। अभी नेक्स्ट चीज़ तुम लोग को जो अप फ्रंट पे करना पड़ता है, वो होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब तुम्हारा सर्वर तुम्हारा कोई सा भी हार्डवेयर खराब हो गया, तुम्हारा स्टोरेज फुल हो गया, तो कोई सा भी डिफॉल्ट हो गया, तो उसको वो लोग रिप्लेस कर देंगे बाद में फ्रीली। तो उसके लिए तुमको पहले से यू हैव टू पे फॉर द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो वही होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल बोलते हैं ताकि हम लोग का कैपिटल में कुछ हो। मेरा कैपिटल कितना है, मतलब बैंक में मेरा ऑलरेडी बैलेंस कितना है जो मैं पहले से रख रहा हूँ, तो कैपिटल इसीलिए बोलते हैं ताकि पहले से हम लोग कितना प्राइस दे रहे हैं। ठीक है, एक सर्वर के लिए तो दो चीज़ों के लिए हम लोग दे रहे हैं, एक परचेस प्राइस के लिए, एक रिप्लेसमेंट कॉस्ट के लिए। इतना कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा है। हो गया। नेक्स्ट जाएंगे जो टीसीओ ध्यान में रखता है कि ये तो आप फ्रंट में मैंने खरीद लिया सर्वर। कोई नहीं अभिषेक, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। तो ओके, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स में क्या होता है, मतलब बाद जब हम लोग सर्वर ओन कर लेते हैं, फिर हम लोग को कौन सा चीज़ें ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, तो पहला वाला होता है मेंटेनेंस। ये सब इतना नहीं समझाऊंगा, फिर भी मैं समझाऊंगा। मेंटेनेंस होता है, देखो फ्रॉम द बिगिनिंग योर स्टोरेज वेंडर एक्सपेक्ट, स्टोरेज वेंडर मतलब जहाँ से तुम स्टोरेज खरीदते हो, एक्सपेक्ट्स यू टू पे एन एनुअल फी टू मेंटेन योर इक्विपमेंट। देखो, जब तुम स्टोरेज खरीदते हो, याद रखना सर्वर के लिए स्टोरेज जब खरीदते हो तो वो बस तुम उसके लिए खरीद ले हो। ठीक है, तुमने तुम्हारे ओन किया है सर्वर स्टोरेज को। ठीक है, वो ओन कर लिया। फिर तुम क्या करोगे, आफ्टर ओनिंग द प्रोडक्ट, उसको मेंटेन करने के लिए तुम एक एनुअल फी तुमको देना पड़ेगा टू मेंटेन योर हार्ड डिस्क। तो वो मेंटेनेंस सेक्शन पे आता है। ठीक है, जब तुम एक सर्वर को ओन कर लेते हो, एक डाटा सेंटर में ओन करते हो, डाटा सेंटर के स्टोरेज सिस्टम को ओन करते हो। ठीक है, ओन कर लिया, पैसा मैंने ओन कर लिया, कहाँ पे, परचेस प्राइस में जाके। ठीक है, बट उसको बाद में तुम उस स्टोरेज सिस्टम को मेंटेन करने के लिए तुमको फिर से एक एनुअल फी देना पड़ेगा, ताकि वो सर्वर स्टोरेज जितने भी है तुम्हारे, वो सारे मेंटेन है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इट्स बेसिकली अ वारंटी प्लान दैट अलाउज यू टू हैव द वेंडर फुल्ली सपोर्ट यू इन द इवेंट दैट समथिंग हैपेंस टू योर सिस्टम। तो ये तुम्हारा वारंटी के टाइप के है। तुम अगर मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए एनुअल फी दे देते हो, तो तुम्हारा वारंटी पे रहेगा। कुछ अगर बाई चांस हो गया तुम्हारे स्टोरेज में, तो वो लोग खुद से फ्रीली आके, वो लोग सारे के मतलब वेंडर सारा सपोर्ट देके तुम्हारा स्टोरेज को सेव करके रहेगा। तो मेंटेनेंस पे वही होता है। मेंटेनेंस पे क्या होता है, तुम्हारे स्टोरेज से कोई कुछ बोल रहा है क्या? मैं तो वो हाँ, हाँ हाँ सर, मैं बोल रहा था कि तो जैसे मेंटेनेंस का वो मतलब जब हम लोग मतलब स्टोरेज और वो सब जब खरीदते हैं, हाँ, तो तब मेंटेनेंस का खर्च अगर देना पड़ता है, वो एज डिफॉल्ट देना पड़ता है कि सर, या नहीं देने से भी होता है सर वो? ओके, इसमें दो चीजें आता है। तुम दे भी नहीं सकते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि तुम देना ही पड़ेगा, मैंडेटरी नहीं है। अगर तुम देते हो तो तुम्हारा क्या होता है, हम लोग एक्चुअली दे देते हैं। क्यों? क्यों, बाई चांस अगर कुछ हो गया, ठीक है, तो उसके बाद कौन सपोर्ट लेगा? ये तो सर्वर का इशू है, डाटा सेंटर का ही है। अगर तुम्हारा स्टोरेज खराब होता है तो लाखों करोड़ों लोगों का डेटा खराब होगा। तो तुम तुम खराब होगा, तुम फिर से कुछ वेंडर को लाओगे, अपने पैसे से लाओगे, तो लाके ठीक करोगे, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए हम लोग वो पे कर ही देते हैं। ठीक है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि तुमको देना ही है। ठीक है, तो सेकंड यूजुअल क्वेश्चन मेरा वो यही हाँ, था कि
सर सेकंड क्वेश्चन मेरा यही था कि अगर सपोज हम लोग पे नहीं कर रहे और सिस्टम मतलब सर्वर जो सर्वर हम लोग लिया है वो खराब हो गया तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं तुम मैन्युअली ठीक करने के हाँ, लिए से। तुम मैन्युअली तुम अपने से वेंडर लाओगे, ठीक है, कंपनी कोई प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है, तुम मैन्युअली लाओगे, तुम अच्छा सर। मैन्युअली, तो उसमें ज़्यादा खर्च ही लगेगा मैन्युअली जब लाओगे, हाँ सर। ठीक है, तो वही है। चलो, इट्स लाइक देखो, ये इसका जो तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तो क्वेश्चन जो किए हो ये तुम्हारा वो है, तुम्हारे पास डेल का लैपटॉप है और तुम सर्विस सेंटर के लिए डेल पे नहीं जा रहे हो, जाके कहीं और मतलब दुकान पे जा रहे हो जहाँ पे कंप्यूटर रिपेयर होता है, ठीक है, वही है एग्जांपल इसका, अगर तुम जो क्वेश्चन बोल रहे हो तो वही, तो हम लोग प्रेफर करेंगे ना, मेरा जो कंपनी है उसी में ही हम लोग जाए, ताकि वो ठीक से हो, पार्ट्स भी ठीक से लगे, तो ये सिंपल है वही। नेक्स्ट होता है पावर एंड कूलिंग, ठीक है। ओके, पावर एंड कूलिंग में क्या होता है देखो, लिखा हुआ है, मैनी आईटी टीम्स रिमेन ऑन आइदर स्पिनिंग हार्ड डिस्क ड्राइव एरेज और ऑन ए हाइब्रिड एरेज दैट कंसिस्ट primarily of disk, with so many moving parts disk generate a lot of heat and consume a ton of weightage। मतलब इसको देखो, इसका एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूँ, फिर ये सब आ जाएगा। पावर एंड कूलिंग पे क्या होता है, ऑपरेशनल का मतलब होता है तुम ऑपरेट कैसे कर रहे हो तुम्हारे सर्वर को, तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज होता है वो पावर एंड कूलिंग का होता है। तो जैसे कभी तुम अपने कंप्यूटर में काम करके देखना या तो गेम खेल के देखना, एट सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद वो तुम्हारे लैपटॉप से एक आवाज़ आने लगता है, वो डिस्क स्पिन का आवाज़ आता है या तो फैन का आवाज़ आता है जो साउंड ज़्यादा करने लगता है। क्यों करने लगता है? क्योंकि तुमने बहुत ज़्यादा यूसेज किया है उस लैपटॉप को, तो फिर उस लैपटॉप को मतलब ऑपरेट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो जो फैन घूमता है वो गर्म हो जाता है। तो हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, तो उसको कुछ टाइम के लिए हम लोग लैपटॉप को रख देते हैं एक कूलिंग टेम्परेचर पे, ताकि वो कूल हो जाए और कूल होने के बाद ऑपरेट सही से करे। तो सेम चीज़ वहीं पे भी लग रहा है, जब हम लोग कोई देखो, सर्वर पे जब तुम कोई डेटा को स्टोर करते हो, हाँ ठीक है, या तो कोई डेटा को कॉपी करते हो, कट करते हो, पेस्ट करते हो, कुछ भी सर्वर पे तुम्हारे डेटा को जो मैनिपुलेट करते हो तुम, वो होता है, क्या होता है, हार्ड डिस्क एरेज और एन हाइब्रिड एरेज, ये सब स्पिन होता रहता है, ठीक है, कॉन्सिस्ट एक प्राइमरीली टास्क के हिसाब से कॉन्स्टेंटली स्पिन होता रहता है तुम्हारे हार्ड डिस्क। वो जो कॉन्स्टेंटली स्पिन होता है सर्वर पे हार्ड डिस्क, उससे क्या होता है, एक हीट जनरेट होता है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे वेटेज ये होता है, कंज्यूम होता है, बहुत सारे तुम्हारे हार्ड डिस्क गर्म होता है, तो बाद में उसको क्या करना पड़ता है, मेरे को कोई दिया है बाद में उसको कूल करना पड़ता है एक कूलिंग टेम्परेचर में रख के, ठीक है। सो द combination of increased cooling and the fact that spinning disk require more electricity mean that you are faced with increased power and cooling expenses, ठीक है। तो उस चीज को जब देखो, क्या हो रहा है, एक तो हो रहा है ये जो हार्ड डिस्क स्पिन हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, हार्ड डिस्क हीट जनरेट कर रहा है, और जितना ज़्यादा हीट जनरेट कर रहा है उतना तुम्हारा सर्वर स्लो हो रहा है, गर्म हो रहा है, और जितना ज़्यादा हीट जनरेट कर रहा है तुम्हें उतना पावर भी चाहिए होता है, ठीक है। तो उसी के लिए क्या हो रहा है, तुम्हारे एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो ये ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स में मेंटेनेंस का कॉस्ट अलग से लगता है, पावर एंड कूलिंग का कॉस्ट अलग से लगता है। नेक्स्ट जो होता है लाइसेंसिंग, लाइसेंसिंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। कोई मुझे अच्छा इसको एक्सप्लेन करने से पहले कोई मुझे बता पाएगा क्या लाइसेंसिंग का मतलब क्या होता है, एज ए सिंपल वे में कोई मुझे बता पाएगा क्या, कोई भी, फिर मैं ये एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये जो लाइसेंसिंग का कॉस्ट आ रहा है इसमें सर्वर में, उसका मतलब क्या होता है, कोई बता पाएगा? आज मैंने कुछ भी नहीं पूछा तुम लोगों को। कोई बार भी। रिपीट करेंगे सर, हाँ सुन नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली। अच्छा, लाइसेंसिंग का मतलब क्या होता है, मैंने बोला लाइसेंसिंग, हम लोग लाइसेंस हम लोग सुने हैं, तो सर्वर में लाइसेंसिंग का मतलब क्या हो सकता है? यस, राजदीप। सर लाइसेंसिंग का मतलब तो ये हुआ ना कि जो जो फीचर्स है उसका मतलब जो सपोज माइक्रोसॉफ्ट तो मतलब पेड वर्जन है, तो उसके जो जो भी उसका जो सॉफ्टवेयर है हाँ, उसको फीचर्स को अगर हम यूज करना चाहते हैं तो एक कॉस्ट हमें देना पड़ेगा उसके लिए। ट्रू तो या ट्रू। तो वो वन टाइम होगा या तो फिर मंथली या फिर ईयरली हिसाब से होगा, तो उसे ही तब बोलते हैं लाइसेंस। हाँ, तो उसमें सब होगा। डिफाइंड रहेगा कि उसका यस यस, कॉस्ट क्या आएगा, सर्विसेज क्या क्या रहेंगी, सब सब कुछ। ठीक ठीक ठीक, राजदीप भी ठीक, अभिषेक भी ठीक, करेक्ट।
तो सर हाँ इसमें तो लाइसेंसिंग ये भी हो सकता है ना सर, जैसे मतलब जिसको भी मतलब अगर कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका उसका जो लाइसेंस होना पड़ता है, तो उसका लाइसेंस रहना पड़ेगा कि वो मतलब उसमें एक्सेस कर पाए बोल के। हाँ मतलब हाँ सिंपल सा ऐसा है कि सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ सर, अगर हम लोग अगर कोई गाड़ी चलाते हैं या मतलब बाइक चलाते हैं तो उसके लिए लाइसेंस होना पड़ता है। नहीं तो हम लोग को चलाने नहीं देता अरे तो। वो नहीं 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 नहीं, वो लाइसेंस अच्छा, वो लाइसेंस इन्हें हुए ठीक ही है शायद, बट कंप्यूटर पे हम लोग लाइसेंस का मतलब देखो, एक एग्जांपल देता है, जो दे दिया ही है, अभिषेक ने भी दे दिया, राजदीप ने दे दिया, फिर भी मैं बोल रहा हूँ ताकि सबको सुनाई दे। देखो, लाइसेंसिंग का मतलब ये होता है, देखो कुछ चीज, फॉर एग्जांपल प्ले स्टोर से तुमने कोई फ्री कुछ वर्जन्स इंस्टॉल किया, लाइक पिक्सआर्ट डाउनलोड किया, या तो अच्छा हाँ पिक्सआर्ट, तो वहां पे लिखा होता है, देखना ऐप इन परचेज लिखा होता है जब किसी चीज को तुम इंस्टॉल करते हो। तो ऐप इन परचेज का मतलब होता है तुम उसको यूज कर सकते हो, उस पार्टिकुलर ऐप को यूज कर सकते हो, ठीक है, नॉर्मली जो लोग यूज करते हैं, बट उसका अगर एडिशनल फीचर्स को अनलॉक करना है तो तुम उसका प्रो वर्जन को पे करना पड़ता है। सो दिस इज व्हाट लाइसेंसिंग इज, ठीक है, किसी चीज के जो एडिशनल, किसी सॉफ्टवेयर का, किसी हार्डवेयर का जो एडिशनल फीचर्स को अनलॉक करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है तुमको, उसका प्रो वर्जन को अनलॉक करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें देना पड़ रहा है तुमको, तो वो बोलते हैं हम लोग लाइसेंसिंग। जैसे अभिषेक ने और राजन ने बोला था कि ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर ले लेते हैं, तो सर्वर में ऑपरेटिंग सिस्टम का ही आता है, हार्ड डिस्क का ही आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का अगर तुमको लाइसेंस खरीदते हो तो तुमको एक्स्ट्रा फीचर्स मिलता है, ठीक है, तुमको अपडेट का फ्रीली तुम अपडेट कर सकते हो, कुछ अलग सा कुछ बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी भी मिलता है, तो वो सब चीजें होता है लाइसेंसिंग। तो एक्स्ट्रा फीचर्स एकदम सिंपल वे में हम लोग जब एक्स्ट्रा फीचर्स को हम लोग अनलॉक करते हैं कुछ पैसा देखे, तब उसको लाइसेंसिंग बोलते हैं। तो सर्वर में ये लाइसेंसिंग का काम कब आता है, जब ये चीजें को अनलॉक करना पड़ता है सर्वर में। अगर सर्वर में तुमको एनक्रिप्शन चाहिए, तुमको रेप्लिकेशन चाहिए, तुमको क्लोनिंग चाहिए, क्लोनिंग तो समझ में आता है ना, एक चीज को दो बार वो करने से, तो रेप्लिकेशन और एनक्रिप्शन, एनक्रिप्शन मतलब जब एनक्रिप्शन भी तुम लोगों को समझ में आएगा, मतलब कुछ डाटा में सर्वर से कोई अगर यूजर सारे डाटा को सर्वर में स्टोर कर रहा है, तो अ, उस डाटा पे अगर एनक्रिप्शन, उस डाटा को अगर लॉक नहीं किया नहीं जाए तो कोई और भी चुरा सकता है, ठीक है, तो उसको हम लोग एनक्रिप्ट बोलते हैं, एनक्रिप्शन करना बोलते हैं, मतलब डाटा को सिक्योर करना। उस डाटा को अगर सिक्योर करते हैं हम लोग, तो तुमको लाइसेंसिंग का लाइसेंस खरीदना पड़ेगा, तुमको लाइसेंस खरीदना पड़ेगा। तो ये तीन चीजों को अगर अप्लाई करना है तुम्हारे डेटा सेंटर पे, तब तुमको लाइसेंस खरीदना पड़ेगा। और लाइसेंस क्या होता है, कुछ एडिशनल फीचर्स को बाय करना। तो वो सर्वर में कौन सा अनलॉक होता है, क्लोनिंग, रेप्लिकेशन। अच्छा, रेप्लिकेशन को मतलब होता है जैसे तुम्हारे क्लोनिंग और रेप्लिकेशन सेम ही होता है, एग्जैक्ट, थोड़ा डिफरेंसेस है। रेप्लिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, एक सर्वर पे, सपोज तुम्हारे सर्वर पे दो स्टोरेज सिस्टम है, ठीक है, तो दो स्टोरेज सिस्टम में तुमने एक स्टोरेज सिस्टम में तुम्हारे डेटा को स्टोर करके रखा है, ठीक है, बाकी दूसरे स्टोरेज सिस्टम में तुमने डेटा को स्टोर करके नहीं रखा है। तो अगर कुछ नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो तुम्हारा स्टोरेज वन वाला अगर उड़ गया तो तुम्हारे सारे डेटा उड़ जाएंगे। तो इसको ओवरकम करने के लिए रेप्लिकेशन का टर्म आया, जहाँ पे हम लोग एक दो स्टोरेज या तो मल्टीपल स्टोरेज सिस्टम में हम लोग डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि एक अगर डाउन हो गया तो मैं दूसरे से लाके रख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल तुमने सी ड्राइव पे भी तुम्हारे फोटो सेव करके रखा है, सेम फोटो तुमने डी ड्राइव पे भी रखा है, ई ड्राइव पे भी रखा है। सपोज डी ड्राइव सी ड्राइव उड़ गया, फिर भी तुम्हारे डी और ई ड्राइव में तुम्हारे फोटो सेव है। तो वही होता है रेप्लिकेशन, रेप्लिकेट करके रखना एक डेटा को, सेम डेटा को बार बार स्टोर करके रखने को हम लोग रेप्लिकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो लाइसेंसिंग का मतलब ही वही होता है कि कुछ फीचर्स को हम लोग एक्टिवेट कर सकते हो सर्वर में। कुछ फीचर्स का मतलब होता है एनक्रिप्शन, रेप्लिकेशन एंड क्लोनिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, फ्लोर स्पेस, ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए। अच्छा देखो क्या लिखा है, विथ स्पिनिंग डिस्क सिस्टम व्हिच रिमेन इन यूज इन मेनी ऑर्गेनाइजेशन, attaining necessary performance level can be pretty tough. To increase performance, storage administration need to add more disk spindles. Okay. फ्लोर स्पेस का मतलब होता है एकदम, यहाँ पे अगर इन लोगों ने इतना जो कम्प्लेक्स करके बताया, मैं एकदम इजीली बता देता हूँ। फ्लोर स्पेस का मतलब होता है तुम जब किसी स्टोरेज सिस्टम के लिए एक्स्ट्रा पैसा देते हो, जैसे अगर तुम्हारे पास एक स्टोरेज सिस्टम होता है, तुम्हारे पास एक रैम होता है,
तो क्या होता है तुम्हारा वो सर्वर काम कम करेगा, ठीक है। काम मतलब स्पीडीली काम नहीं करेगा, स्लोली काम करेगा, ठीक है। जितना रैम होता है उतना परफॉर्मेंस अच्छा होता है। तो फ्लोर स्पेस का मतलब वही होता है, जब हम लोग अपने सर्वर में हम अपना एग्जिस्टिंग जो डाटा सेंटर है, जिसमें जितने भी एग्जिस्टिंग स्टोरेज है, रैम है, उसको अगर हम लोग और ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं, एक स्टोरेज सिस्टम के जगह दो स्टोरेज सिस्टम लगाते हैं, एक रैम की जगह दो रैम लगाते हैं, तब हम लोग उसको फ्लोर स्पेस बोलते हैं। तो उसके लिए भी अलग से एक्सपेंसेस देना पड़ेगा तुम लोगों को, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सिटी में मत जाओ, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहिए। तो ऑपरेशन क्या था, कैपिटल वाला तो इजी है, ऑपरेशन वाला थोड़ा मतलब रिमेंबर करने में थोड़ा टाइम लगेगा। पहला वाला होता है मेंटेनेंस, दूसरा वाला होता है पावर एंड कूलिंग, तीसरा वाला होता है लाइसेंसिंग, चौथा वाला होता है फ्लोर स्पेस। तो ये चीज़ें मतलब मेंटेनेंस पे क्या होता है, हम लोग जब अपने स्टोरेज के लिए एनुअल फी देते हैं, ताकि कुछ इन द मतलब मिडिल ऑफ समथिंग अगर तुम्हारा स्टोरेज क्रैश हो जाए, तो उसको ठीक करने के लिए वो कंपनी खुद आके तुमको ठीक करके देगा। तो वो मेंटेन करने के लिए हम लोग को एक एनुअल फी देना पड़ता है, उसको हम लोग मेंटेनेंस बोलते हैं। पावर एंड कूलिंग में क्या होता है, तुम्हारा जो हार्ड डिस्क पे डेटा कॉपी होता है, मूव होता है, तो उसमें क्या होता है, हार्ड डिस्क तुम्हारा स्पिन होता है, और जितना हार्ड डिस्क स्पिन होता है उतना हार्ड डिस्क गर्म होता है। उसको कूल करने के लिए हम लोग को एक कूलिंग टेम्परेचर में रखने के लिए हम लोगों को अलग से कुछ बाई करना पड़ेगा, ठीक है। वो कूलिंग टेम्परेचर एसी बाई करना पड़ेगा। तो वो पावर एंड कूलिंग के लिए, और जितना ज़्यादा स्पिन हो रहा है उतना पावर ज़्यादा लग रहा है, तो ये सब को मेंटेन करने के लिए भी हम लोग को पैसा चाहिए। तो पावर एंड कूलिंग के लिए भी पैसा चाहिए, मेंटेनेंस के लिए पैसा चाहिए, और लाइसेंसिंग के लिए भी। तो लाइसेंसिंग क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा एड फीचर्स हम लोग जो चाहिए अगर सर्वर से, तो वेंडर से, तो हम लोग वो पे करेंगे। और एक्स्ट्रा फीचर्स क्या है डाटा सर्वर में, एनक्रिप्शन के लिए, ताकि डेटा अच्छे से स्टोर होकर सिक्योरली स्टोर होकर रहे यूजर्स का, रेप्लिकेशन, ताकि डेटा मल्टीपल नंबर ऑफ कॉपीज हो डेटास का। तो ये सब के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, लाइसेंसिंग का यूज करेंगे। लास्टली जो फ्लोर स्पेस का यूज करेंगे, फ्लोर स्पेस क्या होता है, जब हम लोग अपने एग्जिस्टिंग डेटा सेंटर में हम लोग 4-5 और ज्यादा स्टोरेज, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, ओके। सो तो ज़्यादा एक्स्ट्रा अगर स्टोरेज अगर खरीद रहे हैं हम लोग, रैम खरीद रहे हैं, ताकि परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, तब हम लोग फ्लोर स्पेस का यूज़ करेंगे, और फ्लोर स्पेस में एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, ठीक है, वही है। तो अभी प्लीज़ कोई पहले कोई अच्छा ऑपरेशन वाला कोई समझा दो मुझे, फिर हम लोग थोड़ा देख लेंगे। एक कैपिटल वाला इतना नहीं चाहिए, ऑपरेशन वाला कोई भी एक्सप्लेन कर दो जल्दी से, 2-3 लाइनर में से सारे टॉपिक्स, तो हम लोगों का हो जाएगा। प्लीज़ कोई, ताकि मुझे लगे तुम लोगों को समझ में आया है। अच्छा, राजदीप अभिषेक तो हमेशा बोलते हैं, आज मैं चूज करता हूँ। अच्छा, मानस जाति पे ब्लू टिक लगा हुआ है। मानस जाति प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, तू कभी नहीं बोलता है, तू आज बोलेगा तू। मानस 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 नहीं बोलेगा, फिर भी नहीं बोलेगा, वो म्यूट करके टीवी देख रहा होगा पक्का। और कौन है, और देवाशीष तो बोलता रहता है बीच में। चलो वेदांता, वेदांता, वेदांता बोलेगा तू, वेदांता और लोहित। अच्छा, पराशर भी है ना। अच्छा, लोहित, जब बोलने का टाइम होता है कोई नहीं बोलेगा। अच्छा, पराशर कोई तो बोल दो। हाँ, कौन सा बोलना है सर, आ, ऑपरेशनल वाला? ऑपरेशन वाला बोल दे, ज्यादा बड़ा है वो। हाँ। एकदम तो सिंपल वे में, हम एकदम लोग को सिंपल समराइज करना है, ठीक है। ठीक है हाँ, सर। तो हाँ, ऑपरेशन वाला में हम लोग का आता है मेंटेनेंस। हम्म, तो में हम लोग को क्या करना है, हम लोग जो मतलब यूज कर रहे हैं ना उसको, जैसे घर पे हम लोग को अगर कोई गाड़ी भी खरीद लिया तो उसको मेंटेनेंस की जरूरत होता है। हम्म, तो भी और कुछ भी तो मेंटेनेंस की जरूरत पड़ता है। तो ऐसे भी इधर भी मतलब जो हम लोग स्टोरेज वेंडर से एक्सपेक्ट करते हैं ना, वो एनुअल फीस जो देते हैं हम्म, वो वारंटी के हिसाब से हम लोग को मेंटेन करना पड़ता है। जैसे आपने बोला था वो क्या बोलते हैं, लाइसेंसिंग में बोला था आप लोग को, हम्म, हम्म, आपने हमको
जो अगर हम लोग को लाइसेंसिंग में अगर क्या बोलते हैं हम लोग ऐसे जो वाला इंस्टॉल करते हैं जैसे पिक्सआर्ट हो गया तो हम लोग अगर वो फ्री प्लान वाला ही मतलब यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर लाइसेंस वाला में देखो तो हम वो क्या बोलते हैं प्रो वाला इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर कोई एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा अन्य का एक्स्ट्रा फीचर्स प्रो वाला अगर अनलॉक करना है, हाँ, एडिशनल फीचर्स जो बोलते हैं हम लोग, हाँ। तो वो भी ऐसे मेंटेनेंस के अंदर आ गया। वैसे मेंटेन करके रखना पड़ेगा। वो ऐसे सिक्योरिटी जैसा हो गया। अच्छा। कोई भी हम लोग यूज करते हैं तो उसको सिक्योरिटी का मेंटेनेंस रहता है ऐसे करके ये मेंटेनेंस वाला। फिर आ गया है पावर कूलिंग। सो पावर एंड कूलिंग मतलब कोई क्या बोलते हैं आईटी मतलब पावर जनरेट करने के लिए हम लोग को कोई भी मतलब चलाने के लिए पावर पावर देना पड़ता है। और उसके ऊपर आपने बोला था जो CPU हम लोग यूज करते हैं ना तो हम लोग वो से वो गर्म हो जाता है होता है तो उसको ठंडा करने के लिए कूलिंग और चाहिए कूलिंग वाला फैसिलिटी। तो वो हो गया पावर एंड कूलिंग। और नीचे लीजिए सर क्या है इसके नीचे। हाँ उसके बाद लाइसेंसिंग आ गया। लाइसेंसिंग में तो यही इसमें ही बोल दिया कि एक्स्ट्रा फीचर्स हमको चाहिए हाँ होगा हाँ, लाइसेंसिंग। तो हाँ लाइसेंसिंग लेना पड़ेगा। लाइसेंस लेना पड़ेगा अगर हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी चाहिए होगा तो वो लाइसेंसिंग के अंदर आ गया। और फ्लोर स्पेस। और से सर ये किसी और को बोलिए सर बोलने के लिए। अच्छा हम ठीक। क्या क्या अच्छा, ये मैं अभिषेक को बोलता हूँ। अभिषेक फ्लोर स्पेस बोलो तो। सर कौन सा वाला सर? फ्लोर स्पेस। फ्लोर स्पेस हाँ 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 हाँ, ये वाला। कहाँ पे है सर? अभी नहीं जी, अभिषेक तू माइक बंद कर दे। पावर एंड कूलिंग माइक बंद कर दे अभिषेक, तू माइक बंद कर दे। ज्यादा साउंड हो रहा है। अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी बोल। हाँ अभी बोल। मैं बोल रहा था सर जो फ्लोर स्पेस रहता है ना, सपोज अगर कहाँ बोला ये जो सर्वर जहाँ पे रखते हैं उसको ही बोला है ना सर फ्लोर स्पेस का? हाँ हाँ हाँ, मतलब फ्लोर स्पेस में भी हम हाँ लोग तो कुछ क्या पैसा मतलब वो करना पड़ता है, देना पड़ता है। तो वो फ्लोर स्पेस में क्या क्या किस किस चीजों के लिए हम लोग को पैसा देना पड़ता है, वही है। फ्लोर एक्सपेंस में मुझे सुनाई दे रहा है फ्लोर स्पेस, वही मैं सोचू हाँ, क्या हो रहा है, क्या फ्लोर बोल रहे स्पेस, सर? फ्लोर स्पेस ये वाला। तो सर बेसिकली होता क्या है जो हाँ सर्वर्स रूम रहते हैं बेसिकली, या फिर जो हाँ वहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट रहते हाँ हैं, हाँ तो हाँ। वहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि जितने सारे ये तो मैकेनिकल डिवाइसेज है ना, या तो हार्डवेयर मतलब हार्ड डिस्क है या फिर सर्वर है, कुछ जो भी रहेंगे हम्म तो इनर्मस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सबसे हीट जनरेट होता है। हम्म अगर हीट ज्यादा जनरेट होगा तो फिर उनका जो वर्क करने का कैपेसिटी होता है वो एफिशिएंसी कम हो जाएगा, स्लो हम्म काम करेगा। तो हम्म इसलिए उस रूम को ना कूल रखना पड़ता है। तो हम्म एक तो कूल रखने के लिए हमें एसी वगैरह का जो खर्चा रहता है वो तो देना ही पड़ता है। हम्म लेकिन अगर हम डायरेक्ट नीचे में रख देंगे तो उसका तो नहीं होगा ना, तो हमें हम्म कुछ स्पेस उठा के रखना पड़ता है। हम्म मतलब बोलते हैं ना फ्लोर हल्का हल्का उठा के ऐसे करके। हम्म। फिर उसके अंदर वायर्स भी गए रहते हैं और उसके तो उस सब के मेंटेनेंस के लिए भी तो हमें देना पड़ता है, रेगुलर हाँ मेंटेनेंस के हाँ लिए। हाँ। सपोज कोई वायर ही खराब हो गया ऐसा कुछ हो गया तो दे, उसके लिए देखो तो ये यहाँ सब पे, कॉस्ट उसके अंदर हाँ आएगा। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो डाटा सेंटर रैक स्पेस जो बोलते हैं हम लोग, डाटा सेंटर को रखने के यस लिए भी कुछ रैक खरीद रहे हैं हम लोग, डिस्क खरीद रहे हैं, यस मोड डिस्क खरीद रहे हैं ताकि वो एक के ऊपर चाप कम प्रेशर पड़े। ठीक है, तो वो सब चीजों को मेंटेन करने के लिए हम लोग फ्लोर स्पेस का यूज करते हैं। ठीक है, हो गया। यस सर। और तुमको शायद वो नहीं मिला ना, ये वाला समझ में आया था क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, ये वाले में थे क्या तुम? नहीं सर, अच्छा नहीं था सर, वो मैं नोट ये, करूंगा। ये देवाशीष समझाएगा। अरे एकदम सर, बहुत बढ़िया सर। देवाशीष कहाँ गए तुम? आ जाओ। गया, वो नहीं आएगा, देवाशीष नहीं आएगा, आप भी, और नहीं आएगा वो। अगर रॉन्ग भी हुआ ना सर तभी भी आऊंगा सर, हिम्मत है सर। अच्छा बोलो, कैपिटल एक्सपेंडिचर दो टाइप सर के होते हैं, हाँ। ब्रेकफास्ट कर रहा था सर। अच्छा अच्छा, बोलो सर कैपिटल। थोड़ा स्लाइड कर दीजिए सर। हाँ स्लाइड ही है, बोलो, ये दोनों ही है, हाँ बोलो। सर मेरे में डाउन ही नहीं हुआ सर, पावर कूलिंग और लाइसेंसिंग में ही है। है क्या? हाँ सर।
पता नहीं, मेरा आज नेट थोड़ा खराब है शायद, इसलिए नहीं हो रहा है। मेरा पे तो दिखा रहा है वो है। सर मैं स्क्रीनशॉट मार के भी दिखा सकता हूँ सर। नहीं नहीं नहीं, सब 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 में क्या दिखाई दे रहा है? सब में दिखाई दे रहा है क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, या कूलिंग ही दिखाई दे रहा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं दिख रहा है ना? अच्छा, ऐसे ही बोल दो तो नहीं दिखने के भी मतलब जो समझ में आया वो बोल दो। हाँ, मेरा नेट का इशू है। देखो मैं बोल देता हूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है परचेस प्राइस, एक होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। परचेस प्राइस में हम लोग क्या करते हैं देवाशीष? परचेज प्राइस में हम लोग जो जो मतलब जैसे पकड़ लीजिए स्टोरेज और जो हमें मतलब चाहिए होता है हाँ वो हाँ, सब हम लोग परचेज करते हार्डवेयर 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 हैं। तो हार्डवेयर। तो हम लोग कोई अगर डाटा सेंटर को ओन कर रहे हैं, तब हम लोग को पहले स्टोरेज और हार्डवेयर सिस्टम को खरीदना पड़ता है, क्योंकि वही सबसे हाँ सर। बिगेस्ट पार्ट होता है हम लोग का स्टोरेज के लिए। तो उस चीज के लिए ही हम लोग को पे अप फ्रंट करना पड़ता है, पहले से पे करना पड़ता है। तो वो कौन से कैटेगरी में देता है? परचेज प्राइस में, ठीक है। तो वही होता है। परचेज नेक्स्ट होता है प्राइस। रिप्लेसमेंट कॉस्ट। सर रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब ये होता है कि अगर सपोज एक सर्वर हम लोग खरीदे या हम्म स्टोरेज हम लोग ने खरीदा और हम्म सपोज कोई एक मतलब डिजास्टर या कोई एक टेक्निकल खराबी के कारण वो खराब हो गया तो उसको हम्म, रिप्लेस करने के लिए तब हम मतलब आगे से रिप्लेसमेंट कॉस्ट देके रखते हैं सो दैट वेंडर आके मतलब वेंडर खुद ये रिप्लेस कर दे हमारे लिए ठीक इन द मोमेंट ऑफ टाइम जब ये खराब हो सो दैट ठीक हम लोग ठीक ठीक। प्रोसेस कर पाए प्रोडक्ट। अरे गुड 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 गुड। तो वही है, आज के लिए दो ही टॉपिक था। पहला वाला था कि देखो, ये वाला मैं क्या करूंगा, मैं दे दूंगा, मैं तुम लोगों को ऐसे नहीं दूंगा, बुक नहीं दूंगा, मैं उसको कॉपी करके वर्ड में कॉपी करके दूंगा ताकि तुम लोगों को डायरेक्टली। तो आज था कैलकुलेटिंग द टीसी ऑफ ट्रेडिशनल स्टोरेज। तो उसमें दो चीज हम लोगों ने देखा, एक था कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और एक था ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। कैपिटल में जहाँ पे हम लोग डेटा सेंटर को खरीदने के लिए जो जो चीज़ें हम लोग करते हैं वही करते हैं, और ऑपरेशनल में खरीदने के बाद हम लोग उसको मेंटेनेंस के लिए, कूलिंग के लिए, लाइसेंसिंग के लिए जो पैसा एक्सपेंस देंगे उसको हम लोग ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर्स बोलेंगे। आई होप समझ में आया होगा, एकदम इजी है। और बाकी समझने के लिए तुम लोग जो नोट्स दूंगा उसको पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो थोड़ा 2 सेकंड रुको, मैं देख लेता हूँ कौन कौन प्रेजेंट है, मैं उनको ही प्रेजेंट दे दूंगा। अरे मून बहुत दिन नहीं बोलता है सर मून को पकड़िएगा कभी। हाँ, सबका बारी आएगा। अच्छा अभिषेक, 5 मिनट है खत्म होने को, तुम थोड़ा बोल दो तो कब दोगे तुम? नेक्स्ट क्लासेस में दे पाओगे क्या डीएनएस को? सर नेक्स्ट मंडे को देने से ज्यादा अच्छा रहता है सर, पूरा नेक्स्ट फिर अच्छे से दे पाता नेक्स्ट मंडे को, और नेक्स्ट है। सैटरडे हाँ को तो शायद राजदीप लैब लेगा। हम्म, अच्छा चलो ठीक है, नेक्स्ट मंडे दे देना। तो नेक्स्ट मंडे देने से ठीक है। डीएनएस देना है, और क्या बोला था मैंने? बस डीएनए से बोला था सर आपने। और कुछ भी नहीं बोला था मैंने? नहीं सर, बस डीएनए से ही बोला था आपने। अच्छा डीएनएस का डीएचसीपी का तो बता। नेक्स्ट 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 मंडे। तो डीएनएस के जितने सारे टॉपिक्स होंगे, जितने सारे फीचर्स होंगे, वो सारे कवर कर देना, हाँ ठीक है। हाँ सर, ठीक है, ठीक है सर। ओके ओके। चलो मोटा मोटी सभी है शायद, रहमतुल्लाह है, बस जुपिता नहीं है ना। ठीक है, चलो ओके, मैं अटेंडेंस देके तुमको टेक्स्ट कर दूंगा, ठीक है। चलो ओके सर। ओके, नोट्स ओके में सर। शाम को अपलोड कर दूंगा, मिल जाएगा नोट्स। ठीक है, चलो चलो, ठीक है सर। बाय बाय। ओके, थैंक यू सर। ओके परासर का बाय भी बाय। वॉइस आया सर। परासर का भी वॉइस आया। मैं तो